अगला क्वेश्चन लिखेगा बाबू, एम करीम का क्वेश्चन नंबर 4। एम करीम का क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। पहले एक बार इंग्लिश में सुन लो। ए वेसल ऑफ वाटर इज 2 मीटर डीप। हाउ डीप विल इट अपीयर इफ लुक्ड वर्टिकली अपवर्ड। जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। हिंदी में लिख लीजिए, 2 बार हम बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यदि एक बर्तन 2 मीटर गहरा है और पूरी तरह से पानी से भरा है, तो बताएं वर्टिकली देखने पर उसकी गहराई कितनी प्रतीत होगी। तो बताएं वर्टिकली देखने पर उसकी गहराई कितनी प्रतीत होगी। अब जरा सा इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम तुमको पहले जो पीछे पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा रिव्यू कराते हैं। जरा याद करो, हम तुमको एपरेंट डिस्टेंस, एपरेंट डेप्थ और एपरेंट शिफ्ट पढ़ाए थे। तो हम बोले थे एपरेंट डिस्टेंस या एपरेंट डेप्थ, हम बोले थे d बराबर x/μ, जहां x हमारा रियल दूरी था या रियल गहराई था, ठीक है। और फिर एपरेंट शिफ्ट, एक टर्म आया था उसमें एपरेंट शिफ्ट, तो उसको पढ़ाने में हम बोले थे डेल्टा d बराबर x माइनस डी। एक बात और हम बताए थे कि एपरेंट डिस्टेंस या एपरेंट डेप्थ पूछ रहा है, ये हम कैसे जानेंगे। तो हम तुमको शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि यदि क्वेश्चन में ये कहे कि ऊपर से देखा जा रहा है, अगर क्वेश्चन में कहे कि वर्टिकली या ऊपर से देखा जा रहा है, इसका मतलब आपसे एपरेंट डिस्टेंस या एपरेंट डेप्थ पूछ रहा है। और अगर क्वेश्चन में कहे कि नीचे से, अगर नीचे से कोई कहे कि कितना उठा हुआ है, उठा हुआ शब्द अगर रहे तो हम बोले थे कि एपरेंट शिफ्ट तुमको निकालना है। एक बात हम और बताए थे कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें समझ में नहीं आता है कि दोनों में क्या निकालना है, तो उस केस में दोनों निकाल देंगे हम बोले, ठीक है। आ जाओ जरा सा फिर से एक बार हम समझते हैं। एपरेंट डिस्टेंस d बराबर x/μ, जहां x क्या है, रियल दूरी है या रियल गहराई है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एपरेंट शिफ्ट हम क्या बोले हैं, डेल्टा d बराबर x माइनस डी, जहां x जो है ये रियल डिस्टेंस है और d हमारा क्या है, एपरेंट डिस्टेंस है। क्लियर। फिर हम तुमको समझाए थे कि एपरेंट डिस्टेंस कब समझेंगे कि हमको निकालना है क्वेश्चन में। तो हम तुमको बोले थे कि अगर क्वेश्चन में कहे कि ऊपर से देखा जा रहा है, इसका मतलब है कि हमको एपरेंट डिस्टेंस या एपरेंट डेप्थ निकालना है। क्लियर। और क्वेश्चन में अगर ये कहे कि नीचे से देखा जा रहा है, या ये कहे क्वेश्चन में कि उठा हुआ है, कितना उठा हुआ है, उठा हुआ शब्द अगर रहे, इसका मतलब एपरेंट शिफ्ट निकालना है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि एक बर्तन है जिसकी गहराई 2 मीटर है, ठीक ना। एक बर्तन है जिसकी गहराई कितनी है, तो गहराई 2 मीटर है, मतलब रियल डेप्थ हमको पता है x बराबर 2 मीटर। और ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। क्या है ये, तो अंदर हमारा पानी है और म्यू कितना है, तो 4/3, ठीक है। अब ऊपर से कोई देख रहा है, ऊपर से कोई देख रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये वाला जो नीचे वाला जो सतह है, क्या इसको यहीं पे दिखाई देगा, नहीं, ये नीचे वाला सतह इसको कहीं ऊपर यहां दिखाई देगा। ये लोअर सरफेस एक्चुअल और ये वर्चुअल लोअर सरफेस। तो अब इस व्यक्ति के लिए गहराई कितना होगा, यहां से यहीं तक ना इसका गहराई होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एपरेंट डिस्टेंस या एपरेंट डेप्थ। तो कह रहा है कि हाउ डीप विल इट अपीयर,
कितना गहरा यह प्रतीत हो रहा है, तो सीधा सीधी एपरेंट डेप्थ निकाल दीजिए। एपरेंट डेप्थ d बराबर हमारा क्या, तो x बाई म्यू, और d x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 2 मीटर, और म्यू कितना है, म्यू हमारा है 4/3। तो यहां से कितना हो जाएगा d बराबर, तो d बराबर हमारा हो जाएगा 2 मीटर गुने 3/4, 2 बार में कट गया, d बराबर हो गया 3/2 मीटर, d बराबर 1.5 मीटर। इतना ही गहरा जो है, जो व्यक्ति देख रहा है ऊपर से उसको 2 मीटर, वास्तविक गहराई कितना है 2 मीटर, लेकिन दिखेगा कितना, पूरा पानी जब भर देंगे तो 1.5 मीटर। क्लियर? इसी पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक तालाब है, ये इसका लोअर सरफेस है। क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, हम केवल ऐसे फिगर से ही समझा दे रहे हैं। और कह रहा है कि एक आदमी जो वर्टिकली इसको देख रहा है, उसको गहराई जो है ना वो 15 सेंटीमीटर नजर आ रहा है। 15 मीटर, सेंटीमीटर बहुत छोटा हो गया। तो लोअर सरफेस ये है, तो 15 मीटर गहराई प्रतीत हो रहा है। पानी भरने के बाद पूरा क्या भरा हुआ है यहाँ, तो वाटर है, तो म्यू बराबर 4/3। अब वाटर है तो इस आदमी के लिए तो ये गहराई नहीं होगा, इसके लिए इसको लोअर सरफेस कहीं ऊपर दिखाई देगा। तो मान लेते हैं लोअर सरफेस इसको कहां दिखा, यहां, ये वर्चुअल लोअर सरफेस। ठीक है, वर्चुअल लोअर सरफेस, और इसके लिए जो गहराई हो गया ये हो गया 15 मीटर। तो एक्चुअल में जो 15 मीटर है ये क्या है, वास्तविक रियल डेप्थ है क्या, नहीं, ये रियल डेप्थ नहीं है, बल्कि ये एपरेंट डेप्थ है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए वास्तव में इस तालाब की गहराई क्या होगी, वास्तव में इस तालाब की गहराई क्या होगी। 5 नंबर क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन में। तो यदि किसी व्यक्ति को एक तालाब वर्टिकली देखने पर 15 मीटर गहरा प्रतीत हो रहा है, 15 मीटर गहरा प्रतीत हो रहा है, तो बताएं उस तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी। तो बताएं उस तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, तो डी हमारा हो गया 15 मीटर। मेन यही समझना है कि क्या क्या डेटा जो है हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या वो हमसे डिमांड कर रहा है। ठीक ना, इतना अगर समझ लिए तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल तुमसे बन जाएगा। और फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ समझ लिया और फॉर्मूला ही गायब है। पता चला युद्ध में चले गए हो और तलवार चलाने भी आ रहा है, लेकिन जल्दबाजी में तलवारें घर में भूल गए, तो फिर तुम्हारा लाश आए। चीन और भारत में युद्ध हुआ, तुम चले गए, सूत के उठे और चल दिए बिना राइफल लिए। समझ रहा है ना मेरा उदाहरण, चलवा दो। एक्स हमको निकालना है और म्यू कितना है 4/3। तो यहां से आप निकाल लीजिए एक्स का वैल्यू। एपरेंट डिस्टेंस हमारा कितना है, एपरेंट डिस्टेंस d बराबर x बाई म्यू, और d कितना है छोटू, तो 15 मीटर है।
x नहीं पता है और म्यू पता है 4/3, तो x कितना हो जाएगा बाबू 15 मीटर गुने 4/3, 5 बार में कटेगा, x बराबर 20 मीटर, मतलब उस तालाब की वास्तविक गहराई कितनी है 20 मीटर है। ठीक है, चलो इसको छापो तो जरा जल्दी।